बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र जहाँ तना गया वो आदिवासी संताड़ भया मिस को मेना पेता बना तेहन अड़ी लंबा समय देवी नोड़े टीएमसी सरकार नोड़े विनाय नाय नोड़े आपे नोड़े पूर्व विधायक जहाँ तो विधायक थे निर्माण थे उन्हें टीएमसी को ना थे मेनखान नवा क्षेत्र जहाँ पे विकास मीटिंग हुई दड़े संथालों की स्थिति बंगाल में कैसे पाते हैं? उनका आर्थिक स्थिति कैसा है, एजुकेशनल स्थिति कैसा है, राजनीति में वो लोग विधायक बन के विधानसभा जा पाते हैं कि नहीं बंगाल में? कैसे देखते जरूरी नहीं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल होगा तभी डेवलप होगा। एग्रीकल्चर का फील्ड से भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और भी बहुत सारा जैसे कलकत्ता में नमस्कार साथियों, बंगाल चुनाव का प्रचार प्रसार इन दिनों चरम पर है और बंगाल में प्रचार करने के लिए घाटशिला के प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी रामदास मुर्मू जी इनसे जुड़ेंगे और बात करेंगे, क्योंकि ये संथाल समाज से आते हैं और कहा जाता है कि बागमुंडी विधानसभा में संथाल समाज के अभी 10-12 हजार वोटर है, तो उनको ये लुभाने के लिए आए हैं। क्या मिशन लेकर के आए हैं आप यहाँ पे बागमुंडी विधानसभा में? क्या इस सुबह से मैं इस क्षेत्र का अयोध्या हिल के इस आसपास में जितने भी आदिवासी गांव हैं और लगभग कई परिवार से हमने मिला। यहाँ का जो सबसे मैंने जो सबसे वीक कमजोर पॉइंट जो मिला वो एजुकेशन सबसे मैंने मेन यहाँ का मुद्दा है। शिक्षा झारखंड भी है, वहाँ पर भी प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं है और हायर स्कूल में वही सिस्टम है। बंगाल भी उससे और बदतर स्थिति है। जिनके पास पैसा है उनको भेज रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, जिनके पास पैसा नहीं है कई सारे बच्चे ऐसा है कि जो सुबह से ऐसे ही खेल रहे, कुछ चाइल्ड लेवल कर रहे हैं, तो ऐसे करके ही पार हो रहा। तो यहाँ का सबसे बड़ा समस्या जो है शिक्षा का है। जो शिक्षा अगर मजबूत होगा तो बहुत कुछ आगे बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में भी कुछ कमी दिखा, स्वास्थ्य में भी हमारे वहाँ पर जैसे रिम्स यहाँ पर इस क्षेत्र से बड़ा हॉस्पिटल अगर देखा जाए पुरुलिया लगभग यहाँ से 40 किलोमीटर का दूरी पर जो है, फिर वहाँ पर भी स्वास्थ्य का उतना बेहतर नहीं है जैसा हमारे झारखंड में है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा मुद्दा है। और रोजगार का क्षेत्र में अगर देखिए इस एरिया में वैसे कोई बड़ा यहाँ पर रोजगार का कोई सोर्स नहीं है, जिसके नहीं इंडस्ट्री भी नहीं है और दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे कुछ होता है अगर IT सेल वगैरह या फिर एग्रीकल्चर भी अगर देखा जाए तो भी हो सकता है, लेकिन इतने लंबे समय तक TMC की सरकार ने वैसे इस क्षेत्र के लोगों के लिए वैसे कुछ नहीं किया है जो एक अपना निजी क्षेत्र में एक रोजगार का सोर्स बन सकता है। अच्छा, यहाँ के वर्तमान विधायक TMC के हैं सुशांत महतो, उनको क्यों यहाँ से हटना चाहिए और JLKM का विधायक बनना चाहिए? देखिए JLKM इसलिए यहाँ पर आना चाहिए, जो यहाँ का जो मेन मुद्दा है, जो विधायक ऑलरेडी जो रहे TMC से सरकार लंबे समय से उनका चला, चाहे तो इस क्षेत्र में इस पहाड़ी इलाका क्षेत्र में कई सारे चीज हो सकता था। अगर देखा जाए कि यहाँ पर उस तरह का एक मतलब जैसे हमारे झारखंड में देखे तो बहुत सारा जैसे आपका हिल हो गया या कुछ दार्शनिक प्लेस हम लोग कर सकते हैं। उससे भी क्या होगा, आसपास के लोगों को एक रोजगार बड़े मात्रा में हो सकता है। दूसरी और एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर अभी देखें हम लोग आपका वैसे फूल का हो गया या फिर एग्रीकल्चर में पानी का भी सोर्स बहुत किल्लत नहीं है। एग्रीकल्चर के फील्ड में भी इसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी तक पहल नहीं किए, जो सबसे बड़ा उनका कमजोरी रहा है। यहाँ के अगर हम लोगों का विधायक आते हैं तो इस क्षेत्र के हिसाब से जो जिस फील्ड में अगर एग्रीकल्चर में इंटरेस्टिंग रखते हैं तो उस फील्ड को बढ़ावा देते हुए यहाँ के लोकल जो लोग का रोजगार में उपलब्धि कराने का हम लोग पहल करेंगे। इस निर्वाचन क्षेत्र में अभिषेक बनर्जी जो बड़े नेता माने जाते हैं TMC को, वो आकर के प्रचार करके चले गए हैं कि एक समय भी अभिषेक बनर्जी भी एक बार अभिषेक बनर्जी नहीं बना पहचान रहे हैं, एक समय में वो भी 0 लेवल से बड़े हुए हैं। अमित शाह जी कितने लंबे समय से राजनीति की हैं, खैर वो समय की बात है। आज हमारे टाइगर भी इतने कम समय में कम नहीं है, जो 2-3 साल के अंतराल में इतने बड़े पहचान बना लिए, वो भी आज हमारे यहाँ पहुँच रहे हैं और उनको देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुटने जा रहे हैं। जो यहाँ का जो मुख्य मुद्दा होंगे जिसके लिए JLKM यहाँ पर प्रत्याशी उतारे हैं और आने वाला समय में जितने वक्त क्या करेंगे तमाम चीज़ों को लेकर अपने बातों को रखेंगे। हमारे सुप्रीमो आज पहुँच रहे हैं। सुप्रीमो में कितना असर पड़ेगा ये बंगाल जैसे क्षेत्र में, क्योंकि झारखंड में तो असर है ही, बंगाल में क्या असर पड़ेगा? देखिए पहला जहाँ पर जिस क्षेत्र से रहने वाले हैं वहाँ का तो माहौल पूरा बदल गया है, लेकिन बंगाल में भी हम जिस तरीके से मैंने कल रात में एंट्री किया तब से मैं आदिवासी भाइयों के साथ ज़्यादातर मैंने बात किया। एक जो पहले जो सेंटिमेंटल जो चल रहा था, लेकिन यहाँ पर वैसे नहीं है। यहाँ के लोग थोड़ा समझदार है और चीज़ों को उनके बच्चों का भविष्य जिस पर निर्भर है उन सभी चीज़ों पर बात करने पर ज़्यादा वो लोग फोकस करते हैं।
तो यहाँ का जो मुद्दा है, जब बंगाल में जिस तरह से अफवाह फैलाया जा रहा है, हालांकि अभी लोग पछता रहे हैं कि टाइगर क्या है और किन बातों को लेकर हमेशा बात को रखते हैं, लेकिन यहाँ का बंगाल में सोशल मीडिया के ज़माने में टाइगर वहाँ की विधानसभा में क्या करते हैं, पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है, किस तरीके से वहाँ पर अपना वहाँ का जन मुद्दों को लेकर हमेशा लड़ते हैं। कंपनी में कभी मजदूरों के शोषण की बात किया जाए या कोई ऐसे लोगों का शोषण की बात किया जाए तो हमेशा टाइगर ही आते हैं। या बंगाल के लोग वो भी टाइगर के प्रति एक भरोसा हो चुका है और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि जो है टाइगर का विचारधारा पर यहाँ के आदिवासी लोग उस पर मैंने फॉलो करें। रामदास मनोज, आप घाटशिला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, देखा जाए तो उसी प्रकार का पहाड़ भी यहाँ पे देखा जाता है, उसी प्रकार के आपके जनजाति के भी लोग हैं, संथाल जनजाति के लोग हैं, उनको समझाने के लिए आपके पास में क्या विचार है? बहुत सारा विचार है। सनाम को जोहार नवा बागमुंडी विधानसभा क्षेत्र जहाँ तीन गया वो आदिवासी संताड़ भया मिसु को मेना पेता बना तेहेन अड़ी लंबा समय देवी नोड़े टीएमसी सरकार नोड़े विनाय नाय नोड़े आपे नोड़े पूर्व विधायक मैंने जहाँ तो विधायक थे नहीं मानते उन्हें टीएमसी को ना थे मेनखान नवा क्षेत्र जहाँ पे विकास मीटिंग हुई ना शिक्षा ना स्वास्थ्य ना और सबसे बड़ा मुद्दा जहाँ रोजगार ना तेहेन आपे नवा कुरिन आले टाटा बाजार को कमी को चला करना मुंबई को चला करना को तमिलनाडु को चला करना को और भारत ना अड़ी आयमा जगह रे नोडे माने पलायन को चला करना को तो तेहन चिदा आपे नवा क्षेत्र रे बाहरिन होड़ नोडे उन मरंग पर्यटक स्थल में तपे अयोध्या हिल नोडे होड़ निनेल को हिजू करना को ताहेन करना को मेनखान नवा क्षेत्र रे ते नुना मारंग मारंग जिनिस अपेटे मेना जहां दारायते नवा आपे लोकलिटी रिन होड़ नोडे मिडे रोजगार ना सोर्स हुई दाड़ेया मेनखान जहां को पूर्व रे नोडे विधायक को ताहे एकना से सरकार इनको तहे एकना को मंत्री को तहे एकना बांग को चाहो खातिर नोडा विकास बांग एकना तो तेहे नवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म माध्यम ते आपे सानाम कोटी नेहरो कना जे 23 तारीख जहां वोट हुई कना ओनारे जहां कैची छाप जेल के पार्टी को ना मेना नवारे तब आपे सानाम को वोट एम पे और आपे नवा क्षेत्र ना जहां के रोजगार संबंधी जहां के मेना नवा को इदी कतन आले जहां मनजदा नोडे प्रत्याशी इदी कतन नवा कथा को विधानसभा रे दोहय और नवा क्षेत्र रे चिकाते रोजगार बन सेणाया एजुकेशन और हेल्थ चिकाते बन सेणाया नवा को इदी कतन जेल कैम्प पूरा लगातार प्रयास रे तहना और पूरा चेष्टा रे तहना कि नोडे चिकाते बन आबन विकास दाड़े आबन और हिजुकान समय रे गिदरे पिदरे को जतो मानस बन लहा दाड़े को। अच्छा, आप संथालों की स्थिति बंगाल में कैसे पाते हैं? उनका आर्थिक स्थिति कैसा है, एजुकेशनल स्थिति कैसा है, राजनीति में वो लोग विधायक बन के विधानसभा जा पाते हैं कि नहीं? बंगाल में कैसे देखते हैं? नहीं, आर्थिक स्थिति तो झारखंड के कंपेरिजन में काफी पिछड़ा है क्योंकि यहाँ का हमारा झारखंड में कुछ कल कारखाना या फिर इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के चलते थोड़ा सा है। इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर का फील्ड को ज़्यादातर देखा जाता है, यानी इसको भी अगर हम लोग आधुनिक तौर पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अगर इसको बढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में जितने भी किसान हैं उसको जहाँ पर उनका प्रोडक्शन अगर हाई हो जाएगा तो आमदनी आने लगेगी। आमदनी आएगा तो ऑटोमेटिकली अपना सराउंडिंग चेंज होगा, फैमिली बदल जाएगा और आने वाले दिन में उनका जो है बाकी लोगों की तरह आज जो भी उनके अंदर में पढ़ने लिखने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर, IAS IPS जो भी बनने का सपना है मुझे लगता है वो हासिल कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा स्रोत है आज की डेट में, अगर रोजगार का स्रोत नहीं है तो रोजगार बिना कुछ आगे बढ़ना भी मुश्किल है। अच्छा, बंगाल के लोगों को उठाने के लिए यहाँ पे क्या क्या करना पड़ेगा? राजनीतिक उत्थान के लिए क्या क्या स्टेप करना चाहिए संथालों को उठाने के लिए? संथालों को उठाने सबसे पहला तो यहाँ पर इस क्षेत्र में समय एरिया के हिसाब से जिस एरिया में जिस तरह का जैसे मन जाते हैं मेदिनीपुर साइड में उधर का अलग से यहाँ पर 2 टाइम खेती नहीं होता है, लेकिन सिंचाई का व्यवस्था सारा कुछ होने से दोनों टाइम का खेती हो सकता है। ये तो पहाड़ी में 3-4 डैम बना हुआ है। हाँ, टोटल जनजाति जो है संथालों का ही है। संथालों का यहाँ पर वही तो पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारा चीज हो सकता है। अगर आज का डेट में देखे काजू का बगान करके काजू से जो बनता है वो सबसे बड़ा उसका इनकम हो सकता है काजू से, बिना मेहनत का। एक बार गाड़ दिए आप, हर साल आपका प्रोडक्शन देते रहेगा, बहुत महंगा चीज है। तो इस तरह का चीजें है, इससे किसानों को बड़े मात्रा में मुनाफा हो सकता है। लेकिन पहल करने वाला कोई राजनीतिक दल या जो चलाने वाले सरकार ही होंगे, वही मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटिकल विल चाहिए। पॉलिटिकल विल बिना होगा नहीं, किसी के पास उतना कैपिटल नहीं है कि खुद से इन्वेस्ट कर सकता है। अगर सरकार चाहेगी तो इस क्षेत्र को बना सकता है। इसलिए जरूरी नहीं कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल होगा तभी डेवलप होगा,
एग्रीकल्चर का फील्ड से भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारा, जैसे कलकत्ता में देते हैं कुछ, लेकिन IT सेल का बहुत बड़ा स्कोप है। तो इस क्षेत्र में भी अगर हम लोग उसी तरह का जो बिना इंडस्ट्रियल का एग्रीकल्चर हो गया, IT का कुछ कुछ पार्ट को हम लोग यहाँ पर डेवलप करके भी क्षेत्र का हम विकास कर सकते हैं, लेकिन प्रयास नहीं किया गया है। इसलिए जो भी अधूरा है, जो दिखता है, और मुझे लगता है कि उस चीज़ को करने से यहाँ का आदिवासी बहुल क्षेत्र, संथाल है, जो भी कम्युनिटी के लोग रहते हैं या जो यहाँ के मूलवासी है, उन सभी को भी हम लोग आगे ले जा सकते हैं।